नमस्कार, मैं दुर्गेश कौर बाटी, फैकल्टी मैथमेटिक्स टीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाठी पोखरण। अब तक हम त्रिकोणमितीय सूत्र याद कर चुके हैं। आज हम याद करते हैं कि हाथ से ये पूरी सारणी कैसे याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक जानने के लिए सबसे पहले हमने ये अपने दाएं हाथ का प्रयोग किया, जिसमें हम देखते हैं कि जब भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होता है तो हम 90 डिग्री से इस तरीके से ये अंगूठा क्या करता है, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री कोण से हम इस हाथ के तरीके को ऐसे याद करेंगे कि ये अंगूठा 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है, तो यहाँ से हम इसको 90 का मानेंगे। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख रहे हो कि हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी अंगुली है उसको हमने 0 का मान दिया। 0, फिर 30, 45, 60 और 90। तो हमें याद करने में ये आसानी रहेगी। तो इस तरीके से हमने ये त्रिकोणमिति के जो कोणों के मान हैं ये हमने लिख दिए। अब इस हाथ का किस तरह से प्रयोग करके हम इस पूरी सारणी को अपनी एक हथेली पे ले आते हैं, तो उसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा की जब भी हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम एक सूत्र प्रयोग करेंगे। अंगुली के नीचे बटे 2, अंगुली के नीचे अंडर रूट में और बटे में 2। इसके आधार पर हम कैसे मान निकालेंगे, जैसे मान लो हमें मान निकालना है साइन 0 का, 0 डिग्री का। अब हम ये सारणी नहीं देखेंगे, बिना सारणी देखे इस हाथ का प्रयोग करके कैसे मान निकालेंगे। साइन 0, तो हमने 0 माना था इस छोटी अंगुली को, तो 0 के इस छोटी अंगुली के नीचे, मैंने सूत्र में लिखा है अंगुली के नीचे, तो इस 0 डिग्री अंगुली के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, कोई अंगुली नहीं है, तो इसका मतलब 0 मान। बटे में 2, सूत्र का 2 ही आएगा, अंडर रूट 0 का मान 0 ही होता है। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। अब मान लो हमें यही 30 डिग्री का मान निकालना हो कि साइन 30 डिग्री का मान हम बिना सारणी देखे कैसे ज्ञात करें। तो 0 के बाद 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। 30 डिग्री के नीचे मैंने साइन की वैल्यू में कहा था कि नीचे कितनी अंगुली है, 1 अंगुली। सूत्र में मैंने लिखा है अंगुली के नीचे की अंगुलियां हमें गिननी है। तो 30 डिग्री यहाँ था, इसके नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 1 अंगुली है। तो अंडर रूट में हमने 1 लिखा, बटे में 2, और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1 बटे 2। तो हमारे साइन 30 का मान आया 1 बटा 2, जो कि हम सारणी में भी देखेंगे कि 1 बटा 2 साइन 30 का मान आ रहा है। ऐसे ही हम साइन के दूसरे जो थीटा के मान हैं ज्ञात करते हैं। जैसे हमें साइन 60 का मान ज्ञात करना है, तो इस हाथ से 0, 30, 45, 60 यहाँ आ रहा है। चित्र से भी हम देखेंगे 60 डिग्री यहाँ आ रहा है, इसके नीचे कितनी अंगुलियाँ हैं, 1, 2 और 3 अंगुली है। हम मान ज्ञात कर रहे हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री सूत्र का प्रयोग किया, साइन 60 डिग्री यहाँ आ रहा है, इसके नीचे 1, 2, 3 अंगुली है, तो अंडर रूट में 3 बटे में 2। तो हमारे 60 डिग्री की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 बटा 2, जो कि हम सारणी से भी मिला लेंगे कि साइन 60 का मान कितना आ रहा है। ऐसे ही साइन 90 का मान हम निकालें, साइन 90 डिग्री, तो 90 हम देख रहे हैं ये इस जगह रहा, इसके नीचे कितनी अंगुलियाँ हैं, 1, 2, 3 और 4 अंगुली है। तो अंडर रूट के अंदर 4 बटे में 2, 4 बटे 2। इस 4 बटे 2 में 4 का वर्गमूल होता है 2 बटे 2, डिवाइड किया, आया मान 1। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, साइन 90 की 1। कॉस के लिए क्या ट्रिक होएगी, पिछली बार हमने ली थी अंगुली के नीचे गिनना, अब हम गिनेंगे अंगुली के ऊपर। अंडर रूट के अंदर हमने लिखा अंगुली के ऊपर, बटे में 2, और इस तरीके से हमारे कॉस की ट्रिक तैयार हो गई। अब हाथ का डायग्राम यही रहेगा, कोणों के मान यही रहेंगे, और इस बार हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू। जैसे मान लो हमें कॉस 0 का मान ज्ञात करना है, कॉस 0 ये रहा। अब हमें कौन सी अंगुलियां गिननी है, अंगुली के ऊपर,
इस जीरो के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं? 1, 2, 3 और 4, 4 अंगुली इसके ऊपर लगाना है अंडर रूट बटे में 2। तो 4 का वर्गमूल सभी जानते हैं 2 बटे 2 और इस तरीके से 1। तो इस तरीके से हमारे cos 0 का मान आ गया 1। तो हम सारणी से भी मिलाएंगे, cos 0 का मान आ रहा है 1। तो आदर्श सारणी जो हम बनाना सीखे थे उससे और जल्दी तरीके से हाथ की अंगुलियों से त्रिकोणमितीय अनुपातों के किस तरीके से मान ज्ञात करते हैं, तो हमने अब सीखना है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू कौन सी अंगुली पे आ रही है? इस अंगुली पे। फिर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अंगुली के ऊपर। तो अंगुली के ऊपर कितनी अंगुलियां? 1, 2 और 3, 3 अंगुली है। इसके ऊपर हमें लगाना है वर्गमूल बटे में 2। तो अंडर रूट 3 बटे 2 वैल्यू आ जाती है cos 30 डिग्री की। तो हम सूत्र से भी सारणी से भी देखेंगे cos 30 डिग्री अंडर रूट 3 बटे 2। बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि साइन में हम गिनते थे नीचे से अंगुलियां और cos में हम गिनेंगे ऊपर से अंगुलियां। या दूसरा मैं तरीका बताऊं तो हम कहेंगे साइन में हम चलते थे इस तरीके से क्लॉकवाइज और cos में हम क्या चलेंगे? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अंगुलियां गिनेंगे। अब हम ज्ञात करें cos 45 डिग्री का मान। cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो 45 की अंगुली कहाँ है? ये रही। इसके ऊपर कितनी अंगुलियां हैं? 2 अंगुलियां हैं। तो वर्गमूल में लिखेंगे 2 बटे में सूत्र का 2। और पहले भी मैं इसको क्लियर कर चुकी हूँ अंडर रूट 2 बटे 2। जब हम इसको और सरल करेंगे तो ये अंडर रूट इस 2 के अंडर रूट से कटेगा तो बटे में आएगा अंडर रूट 2। तो हमारे cos 45 की वैल्यू आई 1/√2, जो कि हम सारणी से भी देखेंगे ये मान आ रहा है। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू। cos 60 1 अंगुली बटे 2, cos 90 कोई अंगुली नहीं है। 90 के बाद में इस तरीके से हम आगे चलेंगे तो 0 बटे 2 जिसकी वैल्यू होती है 0। तो cos 60 का मान 1 बटे 2, cos 90 का मान 0। तो इस तरीके से हमने साइन और cos की वैल्यू निकाली। अब हम आगे जैसे ही tan का मान निकालेंगे तो ये जो हमने 2 साइन और cos के सूत्र प्रयोग किए थे इन्हीं का आगे प्रयोग करके व्युत्क्रम अनुपात में जो मान निकाले थे पिछले सूत्रों में उसी से इसकी ट्रिक बनाएंगे। जैसे tan थीटा हम जानते हैं क्या मान होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा, ये मान होता है tan थीटा का। अब साइन का सूत्र हमारे पास था अंगुली के नीचे बटे 2 और cos का मान था जो ये सूत्र लिखा हुआ है हमारे पास अंगुली के ऊपर बटे 2, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो इस दूसरे बटे से चौथा बटा कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और हमारा सूत्र बन जाएगा अंडर रूट अंगुली के नीचे बटे अंगुली के ऊपर, फिंगर बिलो एंड फिंगर अबो। तो इस तरीके से हमारे tan थीटा की ट्रिक बनी फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबो। अब इसका कैसे हम उपयोग करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें tan 0 का मान अगर ज्ञात करना है तो tan 0 इस हाथ से देखेंगे 0 कहाँ आ रहा है? ये रहा। सबसे पहले हमें कौन सी अंगुली गिननी है? नीचे की साइड। तो 0 के नीचे अंगुली है? नहीं है। तो हमारे पास इसकी पहले वैल्यू आ जाएगी 0। फिर हम ट्रिक में जो देखते हैं अंगुली के ऊपर, तो अंगुली के ऊपर 0 के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं? 1, 2, 3 और 4, तो बटे 4। लेकिन अगर किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हमारे पास tan 0 की वैल्यू आई 0। ऐसे ही हम tan की और वैल्यू ज्ञात करेंगे। मेन हमारा सूत्र यही है tan का, tan 30 डिग्री।
अब आप खुद भी करके देखिए, tan 30 डिग्री, 0, 30, 30। अब सबसे पहले हमें देखनी है नीचे की अंगुली, नीचे कितनी अंगुली है, 1, तो हमने लिख दिया 1। ये सब कुछ किस में चल रहा है, अंडर रूट के अंदर चल रहा है। फिर इस 0 के ऊपर कितने हैं, सॉरी 30 डिग्री के नीचे 1 अंगुली थी, तो हमने नीचे 1, ऊपर इस 30 डिग्री के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 3 अंगुलियां, 1, 2 और 3, तो बटे में 3। तो ये भी हमने अंडर रूट में लिख दिया। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 3 का वर्गमूल हमें इस तरीके से ही लिखेंगे, वर्गमूल 3। तो हम इस सारणी से भी मान देखेंगे कि हमने बिना सारणी देखे भी एक हाथ की अंगुलियों से पूरी सारणी याद कर ली। तो ये आया मान 30 डिग्री का। ऐसे ही हम tan 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री के मान ज्ञात कर सकते हैं। tan 60 का मान 0, 30, 45, 60, 60 डिग्री यहाँ आ गया। अब नीचे की ओर कितनी अंगुलियाँ, 1, 2, 3 अंगुलियाँ हैं, तो नीचे की ओर 3 अंगुली, ऊपर कितनी अंगुली है, 1 अंगुली है, तो 3 वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, तो tan 60 डिग्री का मान आ गया अंडर रूट 3। ऐसे ही tan 45 डिग्री और tan 90 डिग्री का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। tan 45 यहाँ आ रहा है, इसके नीचे कितनी अंगुलियाँ हैं, 2, और ऊपर कितनी है, 2, तो हमने इसमें क्या वैल्यू लिखी, नीचे भी 2 अंगुलियाँ, ऊपर भी 2 अंगुलियाँ, दोनों कट गए 1, 1 का वर्गमूल 1। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री के लिए हम ये देख रहे हैं, 90 डिग्री इस अंगुली पे आ रहा है, अंगूठे पे। मैंने पहले ही बताया था कि अंगूठा 90 डिग्री का कौन बनाता है, 90 डिग्री। इसके नीचे कितनी अंगुलियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, तो नीचे अंगुलियाँ आई, सबको वर्गमूल में लिखना है 4। ऊपर कितनी अंगुली है, 0, क्योंकि 90 डिग्री के इस साइड ऊपर कोई अंगुली नहीं है, तो हमारे पास आई 0। और मैंने जब भी कहा था कि जब भी हर में 0 आए तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित संख्या हो जाती है, जिसको हमने नॉट डिफाइंड शॉर्ट में लिखा था। तो इस तरह से tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इसी को आगे हम कॉट में मान निकालें, तो कॉट क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। अब हमारा यही सूत्र क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। कैसे, अंडर रूट के अंदर फिंगर अबो यानी ऊपर की अंगुली और फिंगर बिलो नीचे की अंगुली। तो कॉट में tan का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, जिसमें cos बटे साइन लिखते हैं। cos की वैल्यू और साइन की वैल्यू जो कि ये हमने निकाली थी, तो इसका जस्ट अपोजिट ये मान आ जाएगा cot थीटा का। तो cot थीटा का हमने सूत्र बनाया, cot tan का व्युत्क्रम होता है, पिछले व्युत्क्रम सूत्रों में हम देख चुके हैं। तो tan की जो वैल्यू आई थी उसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया। tan के मान में था अंगुली नीचे बटे अंगुली ऊपर, लेकिन cot के मान में क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, अंगुली ऊपर बटे अंगुली नीचे। अब इसका कैसे प्रयोग करेंगे, तो हम देखते हैं कि इस सूत्र का प्रयोग करके हमें सबसे पहले निकालें cot 0 डिग्री की वैल्यू। तो cot 0 डिग्री का है ये 0। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऊपर की अंगुलियां गिननी है। तो इस 0 के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 1, 2, 3 और 4। ये दोनों हम मान रखेंगे वर्गमूल के अंदर। तो ऊपर अंगुलियां हैं 4। अब इस 0 डिग्री के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, तो हम देखेंगे कि इस 0 डिग्री के नीचे कोई अंगुली नहीं है, यानी 0। अब हम देख रहे हैं कि हर में क्या आ रहा है, 0 डिग्री। और जब भी किसी भी परिमेय संख्या के हर में 0 आता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित, जिसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। और हम सारणी से इस 0 डिग्री का मान निकालेंगे, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हम मान निकालें cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री हमें अंडर रूट के अंदर मान निकालना है। कौन सी अंगुली पहले देखनी है, ऊपर की अंगुली पहले देखनी है। तो cot 30 डिग्री कहाँ गया, 0,
30 डिग्री। ऊपर की अंगुली कितनी है? 1, 2 और 3 अंगुलियां ऊपर है। फिर 30 डिग्री के नीचे कितनी अंगुलियां हैं? 30 डिग्री के नीचे 1 अंगुली है, तो 30 डिग्री के नीचे हमने 1 मान लिख दिया। अब √3 का मान होता है √3, 1 का √ होता है 1 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास √3 वर्गमूल 3। कॉट 30 डिग्री का मान आया वर्गमूल 3। तो हम सारणी से मान देखेंगे, कॉट 30 डिग्री वर्गमूल 3। ऐसे ही हम मान निकालेंगे कॉट 45 डिग्री। यही हाथ का प्रयोग करेंगे। 45 डिग्री ये रहा। अब हमें सबसे पहले कौन सी अंगुली गिननी है? ऊपर की अंगुली गिननी है। तो 45 डिग्री के ऊपर कितनी अंगुलियां? 1 और 2। तो हमने वर्गमूल के अंदर पहले लिखा 2। फिर हमें कौन सी अंगुली गिननी है? नीचे की साइड की। तो 45 डिग्री ये रहा, इसके नीचे कितनी अंगुलियां? 1 और 2। तो बटे में भी 2। तो 2 से 2 कटा, वर्गमूल में आया 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो इस तरीके से हमने कॉट 45 का मान निकाल लिया 1। तो कॉट 45 1। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉट 60 डिग्री। वर्गमूल के अंदर मान निकालना है कॉट 60 डिग्री। हाथ को ध्यान रखेंगे, 60 डिग्री ये रहा। सबसे पहले हम गिनेंगे ऊपर की अंगुलियां। तो 60 डिग्री के ऊपर कितनी अंगुलियां हैं? 1 अंगुली। नीचे कितनी अंगुलियां हैं? 3 अंगुली। तो ऊपर 1 नीचे 3। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 3 का वर्गमूल होगा √3। तो इस तरीके से हमारे पास कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आई 1/√3। अब हम निकालें कॉट 90 डिग्री की वैल्यू। तो 90 डिग्री ये अंगूठे पे, अंगूठे के अब सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करके ऊपर की ओर, अंगूठे से ऊपर कोई अंगुली नहीं है, तो हमारे पास मान आ जाएगा 0। ऊपर की ओर 0 अंगुलियाँ, नीचे की साइड कितनी अंगुलियाँ हैं? 1, 2, 3 और 4। तो नीचे की साइड 4, तो 0/4 क्या होता है? 0 ही होता है। तो कॉट 90 की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। सारणी से भी हम मिलान कर लेंगे कि कॉट 90 की वैल्यू आ रही है 0 डिग्री। ओके, अब हम निकालते हैं सेक थीटा के। तो सेक थीटा का मेन जो सूत्र होता है, जो कि हमने व्युत्पन्न सूत्र में सीखा था कि सेक किसका व्युत्पन्न होता है? कॉस का। तो हम लिखते थे 1/cos, और ट्रिक से हमारे कॉस का क्या सूत्र था? ऊपर की अंगुली बटे 2। तो इसको जब हम व्युत्पन्न करेंगे तो 2 बटे ऊपर की अंगुली। तो इस तरीके से हम इसका मान निकालेंगे। मान लो हमें सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। सेक 30 डिग्री ये रहा। अब हमें सबसे पहले क्या रखना है? सूत्र के अनुसार ऊपर रखना है 2 और बटे में √ के अंदर क्या लिखना है? ऊपर की अंगुली। यानी कि 30 डिग्री के ऊपर कितनी अंगुलियाँ? 1, 2 और 3। तो ऊपर आ गई 3 अंगुलियाँ। तो सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2 बटे √3। ऐसे ही हम किसका मान निकालेंगे? कोसेक का। तो कोसेक थीटा किसका व्युत्पन्न होता है? साइन थीटा का। तो 1/sin थीटा। फिर हमने इस ट्रिक से साइन थीटा का क्या सूत्र देखा था? √ के अंदर नीचे अंगुली बटे 2। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास कोसेक का सूत्र बन जाएगा 2 बटे, यानी कि नीचे की ओर कितनी अंगुलियां हैं। जैसे हमें कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कोसेक 30 डिग्री ये रहा। सबसे पहले हमने सूत्र में लिखना है अंश में 2 और हर में अंगुली के नीचे की ओर कितनी अंगुलियां, यानी 30 डिग्री वाली जो अंगुली है उसके नीचे कितनी अंगुली है? 1 अंगुली है। तो हमने इसका मान भर दिया 1, 2/1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2। तो कोसेक 30 डिग्री का मान आया हमारे पास 2। सारणी से भी हम मिलान करेंगे। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है 2। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के मान ज्ञात करने सीखे। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं? मेन हमें 3 ही सूत्र याद करने हैं। एक साइन का, सिर्फ अंगुली
नीचे की ओर अंगुली गिननी है बटे 2। फिर दूसरा cos थीटा ऊपर की ओर अंगुली गिननी है बटे 2। इन 2 से ही बाकी 4 अपने आप ही सूत्र बन गए कि tan का बेसिक फॉर्मूला था साइन बटे कॉस, तो हमने इसको साइन बटे कॉस किया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट के अंदर नीचे अंगुली बटे ऊपर की ओर अंगुली। फिर कॉट का सूत्र हमने कैसे बनाया कि कॉट जो होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है, तो जो इसमें अंश और हर था वो कॉट में जाते ही हर तो बन जाएगा अंश, और ये अंश जो है वो आ जाएगा हर में। इसी तरीके से हमने सेक में देखा कि सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है, और कॉस का सूत्र था ऊपर की ओर अंगुली बटे 2 और उसका हमने व्युत्क्रम किया तो 2 बटे ऊपर की ओर अंगुली। ऐसे ही कोसेक में हमने देखा तो कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, इस साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन का ये जो फॉर्मूला है इसको व्युत्पन्न करा तो हमारे पास ये आ गया कोसेक का मान। इस तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से जो हम ये आदर्श सारणी बनाने सीखते हैं उस पूरी सारणी को हम अपने इस हाथ की इस हथेली पर ले आते हैं, तो हमें बिना सारणी बनाए भी पूरे त्रिकोणमितीय के अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं।